नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ये वीडियो बना रहा हूँ। एआई पर मैं अपने विचारों को यहाँ स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्रिएटर या कंज्यूमर, वर्तमान युग में एक प्रसिद्ध कहावत सटीक बैठती है। यदि आप क्रिएटर नहीं हैं तो आप या तो यूज़र हैं या कंज्यूमर हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि आप निर्णय लेने वाली शक्ति नहीं हैं तो दूसरे आपके भाग्य का फैसला करेंगे। एआई के मामले में दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित है। एआई महाशक्तियां हैं अमेरिका और चाइना जैसे देश, जिनके पास असीमित पैसा, बुनियादी ढांचा और तकनीक है। एआई मिडिल पावर्स, मध्यम शक्तियां हैं भारत, कनाडा और यूरोपीय देश। इनके लिए महाशक्तियों से मुकाबला करना कठिन है, क्योंकि एक उन्नत एआई मॉडल बनाने के लिए भारी निवेश और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। यदि भारत जैसे देश अपनी स्वदेशी एआई तकनीक विकसित नहीं करते तो वे डिजिटल गुलामी की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, निर्भरता। हमारी कंपनियां और डेटा हमेशा विदेशी प्लेटफार्मों के अधीन रहेंगे। हमें अपने इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। जिस तरह 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत को गुलाम बनाया, ठीक उसी तरह 21वीं सदी में बड़ी टेक कंपनियां डेटा और एल्गोरिथम के जरिए भारत को एक डिजिटल डिपेंडेंट बना सकती है। भारत के पास एआई की दौड़ में जीतने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, शक्तियां हैं, वह है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, उत्कृष्ट आईटी टैलेंट और रिसर्च संस्थान, विशाल डिजिटल बाजार और डेटा का भंडार। जो भारत की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वह हैं स्वयं के बड़े डेटा सेंटर की कमी, विदेशी मॉडल्स पर अत्यधिक निर्भरता, बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत। विदेशी कंपनियां हमारे डेटा का उपयोग करके अपने एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित कर रही हैं। यदि हमारा अपना सिस्टम नहीं होगा तो संकट के समय उधार की तकनीक काम नहीं आएगी। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध के समय हमें पाकिस्तान में एग्जैक्ट लोकेशन की ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका ने भारत को जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। भारत ने अपनी क्षमता दिखाते हुए सर्वम एआई जैसे स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह भारत की 22 भाषाओं में सक्षम है। कई मानकों पर यह सर्वम एआई चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को टक्कर देने की क्षमता रखता है। भारत के इतिहास में अब तक 3 बड़ी क्रांतियां हुई। 1947 की आज़ादी, 60 के दशक की हरित क्रांति और 70 के दशक की श्वेत क्रांति। अब चौथी और सबसे बड़ी क्रांति एआई क्रांति है। यह पहली बार है जब मशीनें केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क को चुनौती दे रही हैं। निष्कर्ष क्या, हमें क्या करना होगा? हमें केवल तकनीक का उपयोग यूज़र बनकर नहीं रहना है, बल्कि निर्माता बनना है, क्रिएटर बनना है। एआई को एक नेशनल मिशन के रूप में अपनाना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर निवेश बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगले 10 वर्षों के लिए एक ठोस रणनीतिक रोडमैप तैयार करना होगा। इतिहास गवाह है कि औद्योगिक, अंतरिक्ष और इंटरनेट क्रांति में पीछे रहने की हमने भारी कीमत चुकाई है। एआई के मामले में अभी देरी नहीं हुई है और भारत इस रेस में न केवल शामिल हो सकता है बल्कि नेतृत्व भी कर सकता है। भारत की एआई रणनीति और सर्वम एआई की विशेषताओं को गहराई से समझना जरूरी है। यह केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेनिटी का आधार है। सर्वम एआई की मुख्य विशेषता यह है कि सर्वम एआई भारत का पहला ऐसा फुल स्टैक एआई मॉडल है जिसे विशेष रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में विकसित किया गया है। इसकी तुलना चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी से होती है। इसमें कुछ अद्वितीय गुण हैं, जैसे भाषाई विविधता। जहां पश्चिमी मॉडल्स मुख्य रूप से अंग्रेजी पर केंद्रित है, वहीं सर्वम को भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं पर प्रशिक्षित किया गया है। यह स्थानीय बोलियों
और बारीकियों को बेहतर समझता है। कुशलता और लागत की अगर बात करें तो यह विदेशी मॉडल्स की तुलना में कम कंप्यूटिंग पावर का उपयोग करता है, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स और सरकारी विभागों के लिए अधिक किफ़ायती हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण खूबी है डेटा सुरक्षा। इसका सारा डेटा प्रोसेसिंग भारत के भीतर होती है, जिससे डेटा देश के बाहर जाने का जोखिम खत्म हो जाता है। भारत की एआई नेशनल मिशन रणनीति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एआई फॉर ऑल के विजन पर काम कर रहा है। इसके मुख्य स्तंभ है इंडिया एआई मिशन। सरकार ने इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का क्लस्टर बनाना है, जो एआई ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है। भारत अब केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहना चाहता। सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए भारत खुद के एआई चिप्स बनाने की ओर अग्रसर है। डेटा गवर्नेंस की अगर बात करें, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के तहत सरकार एक सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है, जहां शोधकर्ता गुमनाम और सुरक्षित डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल विकसित कर सकें। यद्यपि हम सही दिशा में हैं, लेकिन कुछ मोर्चों पर युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। प्रतिभा पलायन, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। भारत के बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट्स अक्सर विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं। हमें उन्हें स्वदेशी प्रोडक्ट से जोड़ने के लिए बेहतर अवसर देने होंगे। ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एआई सर्वर्स बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं। इसके लिए हमें टिकाऊ और हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी आधारित डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है। नैतिक एआई इथिकल एआई का उपयोग नौकरियों को छीनने के बजाय उत्पादकता बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए, इसके लिए सख्त नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ। उसमें हमारे देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत के एआई क्षेत्र में 200 अरब डॉलर से ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद है। वैष्णव जी ने घोषणा की कि हमारा देश अपनी मौजूदा 38,000 जीपीयू की क्षमता के अलावा आने वाले हफ्तों में 20,000 और जीपीयू जोड़ेगा। जीपीयू एक शक्तिशाली कंप्यूटर चिप है जो मशीनों को तेज़ी से सोचने, इमेज को प्रोसेस करने और एआई प्रोग्राम चलाने जैसे जटिल कार्य कुशलता से करता है। एआई की इस रेस डिजिटल आज़ादी की लड़ाई है। इस वीडियो के अंत करने से पहले मैं भारत के नागरिकों से यह अनुरोध करता हूं कि एआई जरूर सीखें और अपना नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि भविष्य में एआई कोई विकल्प नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की तरह एक बुनियादी ज़रूरत बन जाएगा। डिजिटल इंडिया के दौर में सरकारी सेवाओं और आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इसका ज्ञान अनिवार्य है। रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और नए अवसरों को पाने के लिए एआई सीखना बहुत ज़रूरी है। यह स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति की गति को बढ़ाएगा। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और तकनीकी रूप से सशक्त बनने के लिए एआई की समझ हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं ये सभी को विश्वास दिला रहा हूँ कि भारत अपना इकोसिस्टम बनाने में सफल हो रहा है और हम दुनिया के लिए एक दिन जरूर मजबूत उदाहरण पेश करेंगे। बहुत जल्दी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।